मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वंस अगेन मसल्स आर वेस्टिंग। मसल्स वेस्ट नहीं होते साहब। ये अंग्रेज जो है ना, ये लाइफ को समझते नहीं। अगर समझते तो ये सब प्रॉब्लम ठीक कर देते। वो नाम कुछ भी रख देते हैं, है ना। जीवित पेड़ को वुड्स बोलते हैं, जंगल को वुड्स बोलते हैं। तो ये सब गलत धारणा है। मसल वेस्ट नहीं होता, आपका शरीर रीजनरेट नहीं कर पा रहा, आपका रीजनरेशन स्ट्रेंथ कमजोर है। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ लो। उसको कनेक्ट कहां से कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कनेक्ट करो। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक है, मेटाबॉलिज्म वीक है तो रीजनरेट नहीं हो पाया। मसल तो हमेशा डेड होते ही है ना, स्किन तो डेड होती ही है, मगर दोबारा से रीजनरेट भी तो होती है। अब अगर रीजनरेशन ही कम वीक है तो मसल रीजनरेट नहीं हो पाएगी, तो कैसे वो काम कैसे कर पाएगा? तो रीजनरेशन को कम क्यों कर दिया? क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक कर दिया। वो कैसे वीक कर दिया वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। इफ यू करेक्ट योर मेटाबॉलिज्म, मसल्स विल बिकम फाइन, यू विल हैव स्ट्रेंथ इन योर मसल्स। दूसरा पक्ष एक बार बताता हूं, आयुर्वेद के टर्म्स में बताता हूं। जो मसल्स है ना, वो बेसिकली आपका पित्त पक्ष है, इसको पित्त कहते हैं। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म अगर ठीक नहीं होगा, तो आपके बॉडी में मसल्स ठीक नहीं काम कर पाएंगे। क्रैम्प्स होते हैं कई लोगों को डिस्ट्रोफी हो जाएगी। तो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म को ही हम पित्त पक्ष कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि कुंभक उसको कंट्रोल करता है। कुंभक वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो अगर आप पित्त पक्ष को कंट्रोल कर पाएंगे तो भी आपके मसल के रीजनरेशन में आपको मदद मिलेगी। पित्त पक्ष के साथ में आपका ब्लड भी जुड़ा हुआ है, आपका लिवर भी जुड़ा हुआ है। अब इसको इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर क्या है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने या डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप, सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंपल सी बात, रीजनरेशन का प्रोसेस आपके बॉडी का अगर आप ठीक करेंगे तो आपका ये पार्ट ठीक हो जाए। अच्छा, कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे दें? तो आप दो, आपके पास दो हाथ हैं, एक हाथ से आप वेट उठाइए, 5 किलो का ऐसा वेट उठाओ, रोज के रोज एक हाथ से वेट उठाओ, दूसरे हाथ से मत उठाना। तो आप क्या देखेंगे, 2-3 हफ्ते के बाद में एक हाथ के मसल्स बहुत बढ़ गए और एक हाथ के मसल वैसे के वैसे। तो आपने मसल्स बढ़ाने के लिए किया क्या? वेट उठाया। मगर वेट कैसे उठाया? असली सवाल कहां पे है? वेट नहीं, वेट कैसे उठाया? आपने सांस रोका, बार बार सांस रोकते गए जब आप वेट उठा रहे थे। अंदर अगर ऑब्जर्व कर देखें तो मसल जनरेट कैसे हुआ, रीजनरेशन का प्रोसेस कैसे बढ़ा वहां पे, कि आपने सांस रोक के उस जगह पे ट्रिगर दे दिया वेट के थ्रू, तो मसल बढ़ गए। कुंभक से मसल बढ़ सकते हैं, कुंभक से ही बढ़ते हैं, और किस तरीके से बढ़ते हैं? और तो कोई तरीका ही नहीं है मसल को स्ट्रेंथ देने का और मसल्स को बढ़ाने का। तो ये मैं आसान शब्दों में कह रहा हूं, ये सब आप जानते ही हैं। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, मगर मैं बहुत क्लमजी वर्ड्स, बहुत ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा तो नहीं समझ में आए। तो ये बिल्कुल आसान तरीका समझने का। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। एवरी वन ऑफ यू हैव लाइफ सेंस। आप जब पैदा हुए तो आपको लाइफ का सेंस है ही। पढ़ने के कारण आप कुछ और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, वो वैसे फिर नहीं समझ में आने वाला है। ये सिंपल तरीका है, कुंभक करेंगे, मसल से रिलेटेड कोई भी इश्यू जो है वो हैंडल हो जाएगा।